हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइस, मैंने कल आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी रिगार्डिंग पैसिव इनकम यूजिंग पाई ऐप। एंड उसके बाद ये वाली वीडियो मैं लेके आया हूँ अबाउट दी लेटेस्ट अपडेट इन क्रिप्टो मार्केट एंड मार्केट ओवरव्यू की कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे नहीं जा सकता है। तो अगर अब अभी हम करेंटली चेक करें या करेंटली देखें तो बी टी सी इज़ ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 40,000 जोन, जो कि आप लोगों को बताया था एंड टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। तो एक दो घंटे पहले बी टी सी ने ब्रेक किया था 40,000 का जोन। एंड उस जोन को ब्रेक करने के बाद जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म किया था, फिर हमारी तीन एंट्रीज बनती है। एक 38,000 जोन के पास, एक 34, एंड देन मैं देख रहा हूँ कि 28,000। बट जैसा कि मैं दो तीन दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ, 40,000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय है, बहुत ही अच्छा बाय जोन है। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं बीटीसी के। तो 40,000 के आसपास अगर बीटीसी रहता है तो वी विल नॉट सी दैट ह्यूज डिप अगेन। जैसा बताया था कि अगर 40,000 से ऊपर बीटीसी रहता है एंड रुकता है, अगर वहाँ पे जाके वापस आ जाता है 39 को फिर से रीटेस्ट करता है या रिक्लेम करता है, तो हम एक अच्छा खासा डिप देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बीटीसी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा या फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स में एक छोटा सा बूम देख सकते हैं, थोड़ा सा बूम देख सकते हैं अभी के लिए। और इसको हम चार्ट में भी देख लेते हैं अभी बीटीसी का क्या चल रहा है। तो यहाँ हम देखें फिर से 40,000 का जो एग्जैक्ट जोन था उसको रिटेस्ट किया है फॉर मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर आए और यहाँ पे हम 38,000 के आसपास भी जा चुके थे एज इन्फॉर्म। तो 38,000 के बाद फिर से ब्रेक किया है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट किया है वो सपोर्ट लेवल 40,000 का, और अभी उसी के आसपास उसी सपोर्ट को रिक्लेम करते हुए उसी के आसपास ट्रेंड कर रहा है बीटीसी। ठीक है, तो ये हो गई अपडेट अबाउट बीटीसी गाइज। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडियन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। लेकिन मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले गाइज, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आई एम प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट। एंड यहाँ पे मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप ऑन सजेशन अगर आप कोई किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या इफ़ यू आर गोइंग टू पुट एनी अमाउंट या ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें जो भी आपका फ़ायदा होगा या फिर लॉस होगा दैट वुड बी कम्प्लीटली योर्स। उसमें हमारी कोई रिलायबिलिटी, क्रिप्टो अवेयरनेस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आज की अगली न्यूज़ है अबाउट इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो इंडियन टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल छपा हुआ है आज का। तो उस आर्टिकल में मेंशन है कि गवर्नमेंट इज सीकिंग टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। एंड इससे पहले एक सुभाष नाम के बंदे ने जो 2018-19 के आसपास जब आरबीआई ने बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज़ कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में के अंदर ही लोग हैं जिनका व्यूज़ है कि दैट इंफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग हैं एंड इवन कंपनीज आर इवन कमिंग इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो एज पर दैट न्यूज़ हम क्रिप्टो करेंसी का आज का जो भी स्ट्रक्चर है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो दिस कुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट। एंड एक न्यू पैनल बनाया जाएगा टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी। तो एक न्यूज़ हो गई। सेकंड न्यूज़ है गाइज, लाइट कॉइन से रिलेटेड है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक दूसरी न्यूज़ देता हूँ जो कि एलन मस्क का ट्वीट था। और एलन मस्क ने अपने ट्वीट में बोला था कि बिटकॉइन इज़ अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट एंड आई एम थिंकिंग, एंड सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, उसकी वजह से उस ट्वीट की वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ। मार्केट में पैनिक आया एंड 40,000 38,000 के आसपास अगर आप देखें बीटीसी चल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं या नए नए इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि मार्केट में एंट्री लें या नहीं लें, क्योंकि ये एक ट्वीट की वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा अप डाउन हो गया है। या फिर इसका एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि दे आर
थिंकिंग या दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि मार्केट थोड़ा और पुल बैक करे और उसके बाद वो और अपनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन करें एट अ लो प्राइस। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो लोग एलन मस्क को बोल रहे हैं, बट आई वुड नॉट ब्लेम हिम दैट मच, क्योंकि एलन मस्क एक महीने पहले या 10 दिन पहले एलन मस्क ही वो बंदा जिसने कितने लोगों को करोड़पति बनाया, कितने लोगों को कमा के दिया है। बट स्टिल पीपल वॉज, लोग उसको ब्लेम कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद उसने कुछ नेगेटिव ट्वीट्स करने स्टार्ट किए हैं और उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट दिख रहा है, जैसे कि पॉजिटिव दिखा था। तो इस चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन एलन मस्क की बात करें, लेकिन अगर हम माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करें तो बैक टू बैक बिटकॉइंस में अपनी एक्यूमुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ पे चलते हैं गाइस। तो जैसा मैंने बताया था, माइक्रो स्ट्रेटजी ने 10 बिलियन, 10 बिलियन नहीं, कुछ और कॉइन्स ऐड किए हैं, बिटकॉइंस ऐड किए हैं इन देयर किटी। और उन्होंने एक्यूमुलेट किया है जिसको 40,000 के लेवल के अराउंड। तो एज पर दी करेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास अब 92,079 बिटकॉइंस हैं ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ $24,450। तो अगर हम देखें तो एलन मस्क मार्केट को डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन माइकल सेलर एट द सेम टाइम, जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ हैं, वो साथ के साथ बिटकॉइंस को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं एट अ लोअर प्राइस, एट अ डिप। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट कम्प्लीटली डाउन है, लेकिन मैटिक अपनी बुलिश पोजीशन में अभी भी बना हुआ है एंड ग्रीन में दिख रहा है। तो अगर आप चेक करें मैटिक का बिहेवियर, तो मैटिक का वर्टेक्स का स्कोर 100/99 आया है। बैक टू बैक अगर आप उनके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो तो वो बैक टू बैक न्यू टाइप्स कर रहे हैं। एनएफटी मार्केट में उनका अभी टाइप हुआ है। और रिसेंटली मैटिक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कॉइनस्विच कुबेर, उस पर भी लॉन्च हुआ है। तो ड्यू टू दीज बैक टू बैक कोलेबोरेशंस मैटिक का अच्छा प्राइस जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं, एक न्यूज़ है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट का एक कुसामा प्लेटफॉर्म है जिसके लॉन्च होने की तैयारी है एंड बहुत जल्दी कुसामा प्लेटफॉर्म कैन बी लॉन्च्ड। तो जैसे ही कुसामा प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, वो पैराचेन पे काम करेगा, ऑन पोल्का डॉट की पैराचेन पे काम करेगा कुसामा प्रोजेक्ट। और जैसे ही लॉन्च होगा उस प्रोजेक्ट में एक नए नए एडिशंस होंगे, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड दिस प्रोजेक्ट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन कमिंग टाइम। हाइप ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड पोल्का डॉट को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड डॉट कॉइन का प्राइस बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। इसके अलावा एक न्यूज़ है ईरान से। तो ईरान इज़ कमिंग अप विद द रेगुलेशंस इन क्रिप्टो। बैक टू बैक रेगुलेशंस हो रही हैं ईरान गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो मार्केट में। तो उन्होंने एक नई न्यू रेगुलेशन बनाया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हाउस होल्ड एनर्जी यूजर्स में फेस फाइन वाइल माइनिंग। तो लेकिन इन्होंने माइनिंग के लिए मना नहीं किया है। इन्होंने बोला है कि माइनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो हाउस होल्ड एनर्जी है, जो घरों में जो डायरेक्ट एनर्जी जाती है, उसको यू कैन नॉट यूज़, डोमेस्टिक एनर्जी को माइनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो इंडस्ट्रियल एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है वो ही यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस ई वाई से रिलेटेड। ई वाई बहुत बड़ी कंपनी है यूके, एंड ई वाई ने अपनी ब्लॉकचेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट को फिर से इंक्रीज़ किया है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ कॉइन्स बताता हूँ जो एज़ पर दी ट्रेडर्स एनालिसिस थोड़े ऊपर जा सकते हैं एंड अच्छा धमाल मचा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडर्स, एक्सपर्ट ट्रेडर्स, आवे AAVE, तो ये वाला जो ये BTC पेयर में है, ये बहुत ही जल्दी एज पर दी ट्रेडिंग एनालिसिस अभी ये 0.02 मार्क पे जा सकता है एंड रिसेंटली हम इसमें 300% की रैली देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन है गाइज एवालांचे एवेक्स, वो भी BTC पेयर में है और एज पर दी ट्रेडिंग एनालिसिस जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये 216% की गेन कर सकता है इन कमिंग टाइम। KNC काइवर नेटवर्क भी मेरा अच्छा कॉइन है, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ मैं इसको बैक टू बैक। और BTC पेयर में इस कॉइन में गाइस बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है एंड एक्सपर्ट ट्रेडर्स ने ये बोला है कि ये कॉइन भी BTC पेयर में 132% के आसपास का गेन कर सकता है इन कमिंग टाइम।
उसके अलावा गाइस आई विल शेयर some other coins basis on the current market situation. तो अभी अभी हम देखें तो बिटकॉइन 40,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देखें मैटिक ने $2 से ऊपर का अभी भी ग्रीन में अकेला यही दिख रहा है, एंड दिस इज़ इंडियन प्रोजेक्ट एज वेल। बट स्टिल आई विल से कि अभी ये राइट टाइम नहीं है टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दिस कॉइन। सारी मार्केट डाउन एंड ये अप है तो कैन बी रिस्की एज वेल। सो अभी थोड़ा मनी डालने से पहले बचें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इथेरियम इज़ अवेलेबल ऑन नाइस डिप, डॉट अच्छी डिप पे अवेलेबल है, BNB अच्छी डिप पे अवेलेबल है, XRP अच्छी डिप पे अवेलेबल है, ADA अच्छी डिप पे अवेलेबल है। तो गाइज यू कैन एक्यूमुलेट दीज कॉइन्स जब भी ये थोड़ा सा डाउन जाते हैं। ट्राई टू मेक श्योर कि आप थोड़ा एक्यूमुलेशन इनमें अपनी बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, टॉप फंडामेंटल कॉइन्स हैं और ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद केक केक मेरा फेवरेट कॉइन है, एंड उसका यूटिलिटी इतना है ऑन डेली बेसिस। तो इथेरियम की जितनी ट्रांजैक्शन होती है ना, उसका 8 ट्रांजैक्शन पैनकेक स्वैप पे एक दिन में हो, जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसका 8 ट्रांजैक्शंस पैनकेक स्वैप पे हो रही हैं, जो कि BSC चेन का नेटवर्क है। और पैनकेक स्वैप का जो नेटिव टोकन है वो है केक। तो केक की यूटिलिटी बहुत है और उसमें फीस भी केक भी, और केक के क्योंकि यूजेज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो केक कैन बी अ ह्यूज ह्यूज गेनर लाइक BNB इन कमिंग टाइम, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट कॉइन है, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, बट दिस कैन बी अ रिस्की ट्रेड एज वेल। आई एम गोइंग फॉर दिस। आप लोगों की मर्जी है इफ़ यू गाइज वांट टू ऑप्ट इन फॉर दिस ट्रेड और नॉट, बट आई वुड सजेस्ट कि डोजी कॉइन अगर आपको मिलता है, अभी 0.41 के आसपास चल रहा है, तो अगर आप इसको अभी 0.39 या 0.35 के बीच देख मिलता है अगर ये आपको, लेट्स सी द चार्ट। तो अभी ये कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था 0.38। दैट मीन्स जो मेरा एंट्री लेवल था वो इसने हिट किया एंड वहाँ से सीधा वापस मारा। तो मैं अभी भी आप लोगों को बताऊंगा अगर BTC अप या डाउन होता है तो डोज कॉइन कैन बी अ गुड ट्रेड बिटवीन 0.30 टू 0.35 मार्क। तो अब ये 0.38 तक आ चुका है वैसे रिसेंटली। एंड इसके अलावा गाइस शिबा कॉइन SHIB, शिप कॉइन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, यू गाइज कैन इन्वेस्ट 2-3 थाउजेंड इन दिस कॉइन अगर आपको मिलता है तो, क्योंकि ये अगर आप देखें इसका ट्रेंड देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। मेरे को इसका वीकली चार्ट देखना पड़ेगा या डेली चार्ट निकालता हूँ। तो आप अगर इसमें डंप देखें कॉइन में, आप देखिए कितना डंप हुआ है। सो टॉप से बॉटम में आ गया है एंड इसकी कुछ न्यूज़ भी चल रही हैं, लिस्टिंग्स भी हो रही हैं न्यू। तो ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है, बॉटम पे बैठा हुआ है। अगर अभी ये यहाँ से गिरता भी है ना तो आई विल सी ओनली 5 to 10% लॉस। लेकिन अगर इस कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई न्यू एक्सचेंजेस लिस्टिंग्स की न्यूज़ आ जाती है तो दिस कॉइन कैन गिव यू ह्यूज बेनिफिट इन कमिंग टाइम एज वेल। तो बट both these coins, Dogecoin and Shibcoin, are a risky trades at this time. So you guys can do your own research before investing or before going or executing any trade. टिल दैट टाइम आज की न्यूज़ के लिए इतना ही है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिगार्डिंग पैसिव इनकम, या फिर अगर कोई कॉइन होता है जो मेरी नज़र में आता है या रडार में आता है ऑन चार्ट, आई विल शेयर इट विद यू ऑन टेलीग्राम चैनल। तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी न्यूज़ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट यू विल कीप गेटिंग दोज इन्फॉर्मेशन हेयर। तो वीडियो को लाइक करें एंड पॉसिबल है तो अगर आप लोगों को लगता है सही है तो आप ट्विटर चैनल फॉलो कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए जहाँ पे मैं फ्री कॉल शेयर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड प्लीज़ कीप अर्निंग। Thank you so much.